हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बीपीएससी जीएस पॉइंट। आज का टॉपिक है रेन और उसके प्रकार। तो चलिए पढ़ते हैं। वर्षा क्या होती है? रेन इज लिक्विड वाटर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स। वर्षा लिक्विड वाटर होती है जो ड्रॉपलेट्स का आकार में होता है। डेट हैव कंडेंस, वो कहाँ से कंडेंस होती है? एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर। जितने भी वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं वो कंडेंस होने के बाद ड्रॉपलेट के फॉर्म में आते हैं और ऊपर से बरस जाते हैं, उसी को कहते हैं रेन। यहाँ एक वर्ड है कंडेंस, इसको समझते हैं कि क्या होता है। इट इज अ प्रोसेस वेयर वाटर वेपर बिकम्स लिक्विड। ये एक प्रोसेस है जिसमें वाटर वेपर लिक्विड में बदलता है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लोग फ्रीज से बोतल निकालते हैं, देखते हैं कुछ मिनट बाद बोतल के सरफेस में वाटर ड्रॉपलेट्स होता है। तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स एटमॉस्फेयर में जितने भी वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं, बोतल के कांटेक्ट में आते ही ड्रॉपलेट्स के रूप ले लेते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं गैस से लिक्विड बनना। वाटर का गैस से लिक्विड बनना, इसको कंडेंसेशन कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल 3 प्रकार के होते हैं। कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक, इसको रिलीफ रेनफॉल भी कहते हैं। एक और होता है साइक्लोनिक रेनफॉल, इसको फ्रंटियल रेनफॉल भी कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ेंगे कन्वेक्शनल रेनफॉल। इसका देखें, इसका प्रोसेस कैसे होता है, कैसे वर्षा होती है। ये है लैंड, ज़मीन, ये है ओशियंस। जैसे ही समुद्र का ऊपरी सतह गर्म होकर वेपर का रूप लेते हुए बादल का फॉर्मेशन करता है और ये बादल हवाओं की मदद से मूव करते हुए ऐसे जगह पे आते हैं जहाँ लैंड एरिया हो। ये लैंड एरिया आने के बाद जो बादल का टेम्परेचर होता है और जो लैंड का टेम्परेचर होता है, बहुत डिफरेंस आ जाता है। इस डिफरेंस में कंडेंसेशन बहुत फास्ट होता है, जिसके कारण वाटर वेपर ड्रॉपलेट्स के रूप लेकर ज़मीन पे गिरते हैं और इस वर्षा को हम लोग कन्वेक्शनल रेनफॉल कहते हैं। ये हुआ कन्वेक्शनल रेनफॉल। इसी में आता है वाटर साइकिल। अब देखते हैं हम लोग वाटर साइकिल कैसे होता है। ये समुद्र का पानी वेपर बन के बादल बनना, बादल बनने के बाद बरस जाना और नदी से होते हुए पानी समुद्र में मिल जाता है और ये घटना गोल गोल बार बार दोहराता है। इसी को कहते हैं वाटर साइकिल। अब जो सेकेंड है वो है ओरोग्राफिक और रिलीफ रेनफॉल। इसको देखते हैं, ये इस टाइप का वर्षा कैसे होता है। ये है ओशियन या समुद्र, ये है माउंटेन। ये माउंटेन रीजन में होते हैं जहाँ पहाड़ होते हैं। जब समुद्र का ऊपरी सतह गर्म होते हुए वेपर का फॉर्म लेकर बादल बनते हैं। बादल बनने के बाद ऐसे एरिया में जाते हैं जहाँ पर्वत हो और ये पर्वत बादल को आगे नहीं जाने देता, बीच में आता है तो कैसे जाएगा। और ये बादल एक दूसरे को पुश करते हैं, जिसके कारण बादल को ऊपर की तरफ जाना पड़ता है। इस बादल को ऊपर की तरफ जाना पड़ता है। ऐसे ऊपर जाने से इसका टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है, जिस वाटर वेपर ड्रॉपलेट्स का फॉर्म लेते हुए बारिश करा देता है।
और जो ये माउंटेन है, इस रीजन में, माउंटेन का इस रीजन में भारी वर्षा होती है और यह रीजन सूखा ही रह जाता है। इस रीजन में वर्षा होने के कारण इसको कहते हैं विंड वार्ड साइड, और इस रीजन में वर्षा ना होने के कारण इसे कहते हैं रेन शैडो एरिया, और वर्षा ना होने के कारण इसको लीवार्ड साइड भी कहते हैं। ये था ओरोग्राफिक या रिलीफ रेनफॉल। लास्ट एक टाइप है रेनफॉल का जिसको कहते हैं साइक्लोनिक और फ्रंटल रेनफॉल। ये रेनफॉल कैसे आता है देखते हैं। ये है कोस्टल एरिया, ये है समुद्र, ये है कोस्टल एरिया, ये है समुद्र। जैसे ही साइक्लोन बनता है लो प्रेशर और हाई प्रेशर के कारण, हाई प्रेशर और लो गोल गोल घूमना शुरू कर देते हैं, गोल गोल घूमना शुरू कर देते हैं। और ये गोल गोल घूमते हुए कोस्टल रीजन में आकर जो साइक्लोन का जो ईयर होता है बहुत फास्ट होता है, गोल गोल घूर्णन करते हुए। ये साइक्लोन के ईयर के द्वारा जो वर्षा होती है उसे कहते हैं साइक्लोनिक रेनफॉल। साइक्लोन का जो स्पीड हो सकता है वो 200 से 250 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकता है। और ये जो साइक्लोन का सेंटर का जो पार्ट है इसे आई ऑफ साइक्लोन कहते हैं। साइक्लोन बनने का 3 कंडीशन होना चाहिए। पहला कंडीशन है टेम्परेचर। टेम्परेचर हमेशा 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए। क्यों ज़्यादा होना चाहिए? जब 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा तभी इवेपोरेशन होगा, और इवेपोरेशन के दौरान हाई प्रेशर और लो प्रेशर का फॉर्मेशन होगा। सेकेंड कंडीशन है कोरियोलिस फोर्स। हम लोग सभी जानते हैं अर्थ का जो रोटेशन होता है, रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट होता है। जब वेस्ट टू ईस्ट घूमता है तो एक फोर्स लगता है ईस्ट टू वेस्ट, उस फोर्स को कहते हैं कोरियोलिस फोर्स। लेकिन यह कोरियोलिस फोर्स, ये जो अर्थ है और ये इक्वेटर, सबसे ज़्यादा कोरियोलिस फोर्स पोल साइड लगता है। इक्वेटर पे, एट द इक्वेटर यह 0 होता है। इसी कारण इक्वेटर के पास साइक्लोन नहीं बनते। इक्वेटर से 5 डिग्री साउथ या 5 डिग्री नॉर्थ के बाद ही बनते हैं। थर्ड कंडीशन है डिफरेंट एयर प्रेशर। जैसे मैंने बताया लो प्रेशर और हाई प्रेशर ये होना चाहिए। अब देखते हैं हम लोग, ये है अर्थ, ये है अर्थ का इक्वेटर। जब साइक्लोन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बनता है तब वो एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन करता है, गोल गोल उसका घूमना एंटी क्लॉकवाइज होता है। जब साइक्लोन साउदर्न हेमिस्फीयर में बनता है तो इसका घूर्णन क्लॉकवाइज होता है। अब देखते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में साइक्लोन का डिफरेंट जो नाम होता है उसे देखते हैं। जब इंडिया में साइक्लोन आता है उससे कहते हैं साइक्लोन। यूएसए में जब साइक्लोन आता है उसे कहते हैं टोर्नाडो या हरिकेन। जब चाइना में साइक्लोन आता है उसे कहते हैं टाइफून। जब ऑस्ट्रेलिया में साइक्लोन आता है उसे कहते हैं विली विली।